क्या आप लोग भी मेरी तरह इन कॉकरोच की वजह से बहुत परेशान हैं? तो ये आज की वीडियो ख़ास आपके लिए है, फुल वॉच कीजिएगा। आज जो आपको पता है आजकल बारिश का मौसम है और छिपकलियाँ और कॉकरोच वगैरह घरों में आ जाते हैं और इनकी वजह से बहुत परेशानी होती है हमें। किचन में खाने पीने की चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा इनकी वजह से परेशानी होती है, किचन में जाने का दिल नहीं करता। और जब ये एक दो किचन में घुस जाते हैं तो फिर पूरा ख़ानदान बन जाता है उनका अंदर, क्योंकि वो फ्रिज के नीचे या वो अलमारियों के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से फिर उन बहुत ज़्यादा होके बाहर निकलते हैं। इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आज मैं एक ख़ास रेमेडी बना रही हूँ, बहुत ही कारआमद है। ज़रूर आप भी बना के इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप को इससे किस कदर फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे हमने ले लेनी है एक प्याज, उसको काट के तो हमने ग्राइंड कर लेना है। चाहे तो आप इस तरह से कर लें, चाहे तो आप मशीन में भी उसको ग्राइंड करके उसका जो है ना जूस बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना इस तरह रगड़ रही हूँ, ये बारीक वाली साइड है। इससे जो है ना अच्छे से प्याज जो है ना रगड़ने हो जाती है और इसका जूस अच्छे से निकल जाएगा। और फिर मुझे ये जूस लेना है। जूस लेके तो मैंने इसको ना इसके अंदर फिर जो कुछ ऐड करूँगी तो वो आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखें जी, मैंने जो है ना इसको अच्छे से रगड़ लिया है और ये बारीक सा पेस्ट बन गया है। अब मैं इस पेस्ट को, ये पेस्ट ही मुझे चाहिए। अब इस पेस्ट के अंदर जो दो और चीज़ें डालूँगी वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी देर में आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है ना लाइक कर दें। ये है जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की 2 चम्मच लेनी है मुझे, वो भी इसके अंदर ऐड करनी है। ये देखें जी, इस तरह से आपने ये चम्मच एक लेनी है और 2 चम्मच इसकी भर के इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है। ये जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने इस तरह चम्मच लेके तो इसके अंदर जो है ना इस पेस्ट के अंदर डाल देनी है। इस तरह से लेके फिर आपने लेना है जी बेकिंग सोडा। पहले हमने ले लिया था बेकिंग पाउडर, अब ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की भी 2 चम्मचें भर के हम इस पेस्ट के अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करके आपने इसी तरह से 2 चम्मचें इनको अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनाना है। इसको मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये अच्छे से जो है ना बारीक पाउडर जो है ना अंदर मिक्स हो जाए। हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे या मिक्स करते जाएंगे और ये जो है ना फूलता जाएगा और इसका जो असल काम है वो अब स्टार्ट हो चुका है, फूलने वाला। अच्छे से इसको हमने फेंटना है। जब ये फूल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी 1 गिलास इसके अंदर हमने शामिल करना है और अच्छे से जब ये सारा मिक्स हो जाए तो आपने पानी डालने से पहले नहीं, क्योंकि फिर वो अच्छे से जो है ना मिक्स नहीं हो पाएगा। अब इस तरह से आप 1 गिलास पानी लेकर इसके अंदर शामिल कर दें। फिर दोबारा इसको इसके जो है ना इस तरह से चम्मच हिलाते रहें और पानी भी इसके अंदर सही तरह से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इस पानी को लेके ना छन्नी में डाल के तो इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। इसी तरह से आपने थोड़ी देर इस तरह चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो भी हमने वो पेस्ट बनाया है वो सारा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर एक छन्नी ले लें आप, तो इसके अंदर डालें और इसको छान लें ताकि जो प्याज वगैरह है वो जो है ना एक साइड पे निकल जाए। हमें इसका जो है ना जूस चाहिए था, वो जो अच्छे से निकल चुका है, हमने निकाल लिया है। अब हमें इन छिलकों की जो है ना ज़रूरत नहीं है, इसको हम निकाल के तो एक साइड पे कर देंगे। अच्छे से आपने इसका जो है ना पानी इस तरह से चम्मच दबा दबा के ना छन्नी में तो इसका पानी जो है बाहर निकाल लेना है। ज़रा भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब हमने एक ले लेनी है सेपरेट वाली एक बोतल। इस तरह से कोई भी आप एक बोतल ले सकते हैं और इसके अंदर हम ये वाला जो है ना हमने मिक्सचर बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो सही है, इसी तरह कर लें। अगर नहीं तो आप एक जो होती है छोटी सारी एक कुपी जिसको कहते हैं वो है आपके पास, तो वो आप रख के तो उसके साथ जो है ना आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने इस तरह की एक बोतल ले लेनी है। ये मेरे पास एक खाली बोतल पड़ी हुई थी,
लेमन के जूस की, तो वो मैंने रखी हुई थी। अब देखें मैं इस तरह से उसको आगे से काट लूँगी छुरी की मदद से। अगर नहीं काटनी होती तो आप इस तरह से कैंची की मदद से भी काट सकते हैं। इस तरह से काट के तो हम इसको जी बना लेंगे कुपी, जिसकी वजह से हम जो है ना इसका सलूशन जो हमने बनाया हुआ है वो अच्छे से बोतल के अंदर हम भर लेंगे। इसको हम पीप भी कहते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल फ्री से हमने एक कुपी भी रेडी कर ली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने ये बनाया था मिक्सचर, इसको इसके अंदर शामिल कर लेंगे जितना भी है। आपने बहुत ज़्यादा बना के नहीं रख लेना, इतना बनाना है कि जिससे 3-4 दिन ये हम 3-4 दिनों के अंदर ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब इस तरह से पानी में मिक्स करके रख लेते हैं तो प्याज होता है और बेकिंग सोडा उनका असर जो है ना आस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब उनका असर ख़त्म हो जाएगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। इस तरह से आपने सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही बनाना है। इतना सारा ज़्यादा बनाएंगे तो वो जो है ना फिर ज़्यादा देर तक रहेगा तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा आपने बना के तो इस तरह से आपने नीचे फ्रिज के नीचे, अलमारियों के नीचे स्प्रे कर देनी है, वॉशिंग मशीन के नीचे और ये साइडों पे जहाँ पे आपको कॉकरोच वगैरह दिन को छुप जाते हैं और रात को निकल के तो हमारे चूल्हे के आगे पीछे और खाने वाली चीज़ों के में चले जाते हैं। इस तरह से आपने सारे स्प्रे कर लेनी है और सुबह आपने देखना है कि बहुत सारे कॉकरोच सामने आपको मरे हुए मिले।